Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Organization, and in this video we are going to discuss about what are the advantages and disadvantages of partnership firm. राइट गाइस, तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डेट के बारे में, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इन सारी चीज़ों को लेके हमने डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, दे आर अवेलेबल। राइट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज या मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। राइट, सो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कि क्या एडवांटेजेस हैं आपके पार्टनरशिप फर्म की। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो है आपकी इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब क्या कि पार्टनरशिप को फॉर्म करना इजी होता है अगर हम कंपेयर करें आपकी कंपनी से। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपको करनी पड़ती है। लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसको फॉर्म करने में ऐसा कोई आपको उस लेवल की कोई भी इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पूरा नहीं करना होता है, इसलिए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन क्या है आपका ईजी होता है। तो ये हो जाएगी आपकी पहली एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज मोर कैपिटल अवेलेबल। जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं एज कम्पेयर टू ये सोल ट्रेडर जिसमें एक लोग होता है। तो यहाँ पे कैपिटल की बात करी तो ज्यादा होती है, सब लोग अपनी अपनी कैपिटल लेके आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो पूल अप होके कैपिटल क्या होगी यहाँ पे ज्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सोल ट्रेडर में भी थी, यहाँ पे भी है। मतलब कि अगर कोई आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कर सकते हैं। लाइक सपोज करें बाहर लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब चीजें चेंज हो गई, तो आपको अपने बिजनेस में भी वो चीजें अपनी प्रोडक्ट में चेंज करनी होगी, तो वो आप इजिली पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करके कर सकते हैं। ऐसे इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज मोर एक्सपर्टाइज एंड स्किल। जैसे कि आपको पता है कि सोल ट्रेडर में हमने डिस्कशन किया था उसके डीमेरिट पे कि यहाँ पे क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, तो वो ही जितने आइडियाज ला सकता है या जिस चीज में महारत हो सकता है वो कर सकता है, वो सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि सबको हर चीज की नॉलेज नहीं होती। बट सिंस यहाँ पे पार्टनरशिप के क्या होता है, आपके पास दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो हो सकता है कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा नहीं है, तो वो दूसरा उसकी कमी पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा लोग होंगे तो उनकी अलग अलग स्किल होगी, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टीम के वो एक्सपर्ट होंगे, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा आइडियाज, ज़्यादा इनोवेशन, ये सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट हो सकता है। इसलिए आपकी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेटर है इस केस में, और ये हो जाएगी इसके एडवांटेज। नेक्स्ट इज है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या होता है कि बात जो भी है, जो आप नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन की बाहर तक जाए, लोगों को पता चले, वो आप मेंटेन कर सकते हैं अपने तक। सोल ट्रेडर में क्या होता था, अगर कोई भी नुकसान है या कोई भी सीक्रेट बात है तो वो अपने तक रख सकता है इजीली। सेम होता है पार्टनरशिप में भी। पार्टनरशिप में भी आप अपनी बात अपने तक रख सकते हैं, कोई अगर लॉस हो गया तो आप अपने तक रख सकते हैं, पार्टनर्स तक रख सकते हैं, मतलब कि पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बाहर थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत नहीं होती है। बट कंपनी में क्या होता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको बाहर के जितने भी शेयर होल्डर उनको भी आपको रिपोर्ट न्यूज़पेपर पब्लिश करके बतानी होगी, तो वहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती। तो ये क्या है, आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको देखने को मिलता है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कीन इंटरेस्ट। कीन इंटरेस्ट मतलब क्या कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फर्म की वर्किंग में कि क्या हो रहा है, कौन सा चीज़ कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस किस वजह से हुआ, कोई अपना पार्टनर सारे काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका भी प्रॉफिट इसमें है। उनको ये पता है कि उनको कोई फिक्स सैलरी तो नहीं मिल रही कि 10,000 उन्हें पर मंथ मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट ले लिया, हटाओ मुझे क्या करना, जो हो रहा है होने दो। नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है शेयर में, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स को जानने में, और वो अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट एडवांटेज यहाँ पे आ जाएगी डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। बहुत सारे पार्टनर्स है, सोल ट्रेडर में क्या होता है, एक ही पार्टनर होता है, एक ही रिस्क वो बेयर करता है, सारा रिस्क उस पर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो रिस्क क्या हो जाता है, सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है, या जिस रेशियो में डिसाइड है उस रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे रिस्क क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो ये भी क्या है, आपकी बहुत बड़ी एडवांटेज है पार्टनरशिप में। एक टिप रहेगी कि अगर आपको पार्टनरशिप के पेपर में एडवांटेज नहीं याद आए तो आप सोल ट्रेडर की जितनी भी डीमेरिट है उसको इसके एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। राइट गाइस, मूविंग टू आवर नेक्स्ट हियर दैट इज व्हाट आर द डीमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म।
सो फर्स्ट हेयर इज लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल हम किस बेस पे कह रहे हैं, कंपनी से अगर कंपेयर करें तो लिमिटेड कैपिटल क्यों, क्योंकि जितने पार्टनर होंगे लाइक 2 है या 3 है या 4 है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो पाएगा, उनकी कैपिटल जो है लिमिटेड है, सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जितने मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं, लाइक 20 है तो उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। पब्लिक कंपनी में तो मैक्सिमम आप कितने भी शेयर होल्डर रख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है आपकी पार्टनरशिप फर्म की। मूविंग टू नेक्स्ट हेयर दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि आपने सोल ट्रेडर में भी पढ़ा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि अगर कोई रिस्क होता है या कोई नुकसान होता है इन केस ऑफ योर बिजनेस, देन जितना भी आपको नुकसान हुआ है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी चुकाया जाएगा, ठीक है। अगर पूरी फर्म का भी एसेट या जितना भी आपका फर्म का प्रॉफिट है वो भी अगर उस कर्जे को नहीं चुका पाता, उस नुकसान को, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल भी चीज़ें अगर बेचनी पड़ जाए उन्हें उसको पूरा करने के लिए, तो वो पूरा करेंगे। दिस इज योर अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका पार्टनरशिप फर्म का। मूविंग टू नेक्स्ट हेयर दैट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर या इंटरेस्ट। मतलब जो आपका शेयर होता है या इंटरेस्ट होता है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं जब तक आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं करते हैं या वो राजी नहीं होते कि हाँ आप ये जो आपका शेयर है इस प्रॉफिट में वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करिए या दूसरा आपके बिहाफ पे यहाँ पे वर्क करे, वो नहीं होता यहाँ पे। उसके लिए आपको पार्टनर्स की सहमति जरूरी होती है। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपकी पार्टनरशिप फर्म का। मूविंग टू नेक्स्ट हेयर दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि अगर जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे आ जाता है। लाइक 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो अब एक पार्टनर थोड़ी ना पार्टनरशिप फर्म को चला पाएगा, तो अनसर्टेनिटी रहती है। या कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्टनर में, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कोई भी पार्टनर ने मतलब कहा कि नहीं हमें नहीं बिजनेस करना है, साथ में हटाओ खत्म करो, तो वहां पे भी आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है उसकी एग्जिस्टेंस में कि वो कभी भी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर रिलेटेड टू दिस दैट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर। पार्टनर्स बहुत सारे हैं, सोल ट्रेडर एक था तो सुकून से रह रहा था, जो उसका मन में आता वो कर रहा था, किसी से उसका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था क्योंकि सारे डिसीजन सारी पावर उसके पास थी। पार्टनर्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाती है चीजें, सब लोग साथ में रहते हैं तो वहां क्या होता है, लड़ाई भी होने लग जाती है। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज होता है, ओपिनियन होता है, तो लड़ाई होती है और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज क्योंकि इसकी वजह से पार्टनरशिप बंद होने की भी कगार में आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज या डीमेरिट है आपके पार्टनरशिप फर्म। मूविंग टू लास्ट हियर दैट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कि इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ, अथॉरिटी मतलब पावर। इस चीज का क्या है, एक रिस्क है, छुपी हुई पावर का रिस्क है। मतलब क्या कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जो पार्टनर है सारे पार्टनर वो एजेंट भी हैं और ओनर भी हैं। मतलब कि अगर एक पार्टनर ने कोई भी गलती करी तो उसका नुकसान सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ जाएगा। ये होता है एक पार्टनरशिप फर्म में। लाइक मैं पार्टनर हूँ एक फर्म के जिसमें 10 लोग और हैं, मेरी वजह से फर्म को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वो नुकसान सिर्फ मैं ही नहीं पूरा करूंगी बल्कि सारे पार्टनर्स को पूरा करना पड़ जाएगा। फर्म से पूरा पैसा जा सकता है, उनकी भी अपनी पर्सनल लायबिलिटी मतलब पर्सनल एसेट से भी पैसा जा सकता है इस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपकी पार्टनरशिप फर्म का। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है आपकी पार्टनरशिप फर्म की। राइट गाइस, आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो पाया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूले, टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।